कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज के 25वें एपिसोड में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ गुजरात प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा बुद्धि का सौदागर। आज की कहानी में देखना यह है कि एक निर्धन लड़का अपने बुद्धि के दम पर क्या कुछ करने की क्षमता रखता है। तो बिना देर के हुए चलते हैं गुजरात और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वो बहुत बुद्धिमान था और अपने पिता की मृत्यु से पहले उसने अपने पिता से काम की कई सारी बातें सीखी थी। एक दिन उसके मन में एक अद्भुत विचार आया और उसने शहर जाने की ठान ली। वो शहर पहुंचकर उसने एक सस्ती सी दुकान उसने किराए पर ले ली और उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। जो लड़के के चारों तरफ दुकानें थीं, उसमें फल, सब्जी, कपड़े, जेवर और रोजमर्रा की कई सारी चीजें मिलती थीं। जो उसके चारों तरफ जो दुकानदार थे, वो रोज उसकी मजाक बनाते। अरे भाई वाह, ये दुकान तो बड़ी गजब की है, अब तो बुद्धि भी बिकाऊ हो गई है। लेकिन वो जो लड़का था, वो इन दुकानदारों की और इनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था और रोज आते जाते जितने भी ग्राहक उसे दिखते थे, उन सब से वो एक ही बात कहता कि आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम सस्ती, एकदम खरी और बहुत उपयोगी। लेकिन कई दिनों तक उस लड़के की दुकान पर कोई भी सौदागर नहीं आया। एक दिन उस लड़के ने अपनी दुकान को बंद करने के बारे में सोचा, लेकिन तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान के आगे से गुजरा। उसने जब उस दुकान को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि हो सकता है कोई कोई फल सब्जी हो, तो क्यों ना मैं भी जाकर उसको खरीद लूं। मेरे पिताजी तो मुझे हमेशा ही निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं। तो वो उस दुकान पर जाकर पहुंच गया और उसने कहा कि एक सेर बुद्धि के कितने पैसे होंगे। तो ये जो गरीब लड़का था, इसने उससे बोला कि मैं बुद्धि तौल कर नहीं बेचता हूँ, उसकी किस्म से बेचता हूँ और हर किस्म की बुद्धि का अलग दाम होता है। बताओ तुम्हें कौन सी बुद्धि चाहिए। तो सेठ के लड़के ने बड़ी लापरवाही से उस लड़के से बोला, तो ठीक है, एक पैसे में जितनी बुद्धि आती है वो तुम दे दो। सौदागर लड़के ने एक पर्ची निकाली और उसने उस सेठ के लड़के को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था कि जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। जो सेठ का लड़का है, उसने उसके एक पैसे दिए और घर पे बड़ी खुशी खुशी आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज देखिए मैं बुद्धि खरीद कर लाया हूं। जो सेठ जी थे, वो अपने लड़के की मूर्खता को देखकर उन्होंने सर पटक लिया। सेठ जी ने जब उस पर्ची को खोला और उस पर लिखी हुई जो सीख थी उसको पढ़ा, तो वो तमतमा कर अपने लड़के से बोले कि मूर्ख कहीं का, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी जानते हैं। बोलते मेरा एक पैसा तूने डुबो दिया, तो चल मेरे साथ। तो दोनों तमतमाते हुए उस सौदागर के दुकान पर पहुंच गए और उसने उस पर्ची को वापस करते हुए सेठ जी ने कहा कि लोगों को ठगते हुए तुझे शर्म नहीं आती, ये पकड़ अपनी पर्ची और मेरा एक पैसा वापस कर। तो सौदागर लड़के ने कहा, बोलते पैसा क्यों वापस करूं। बोलते माल बेचा है और पैसा लिया है। तो उसने कहा ऐसा है, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये माल, तू रख अपना माल और मेरा एक पैसा वापस कर। तो सौदागर लड़के ने कहा कि बोलते माल नहीं, ऐसा है मेरी नसीहत वापस करो
और जो मैंने सीख दी है तुम्हारे लड़के को वो मुझे वापस करो। तो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा, बोलते कैसी बेतुकी बातें करता है, बोलते भला ऐसा भी कोई करता है। तो सौदागर ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो मुझे एक पर्चे पर हस्ताक्षर करके दो और ये कह के दो कि मेरी दी हुई सीख तेरा लड़का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। दोनों की बात बन गई और सेठ ने एक पर्चे पर हस्ताक्षर करके उस लड़के को दे दिए। खैर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन की बात है कि उन दोनों रानियों की जो दासी थी वो बाजार गई कुछ सामान खरीदने के लिए, और किसी बात पर उन दोनों ही दासियों में झगड़ा हो गया और झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। वहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब झगड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था तो धीरे धीरे लोग वहाँ से खिसकने लगे, सिवाय सेठ के उस मूर्ख लड़के के जो कि अंत तक खड़ा रहा। और इसीलिए जो दोनों दासियां थीं उसने उसे अपना गवाह बना लिया और ये खबर आकर के उन्होंने राजा को दी। राजा ने सेठ और उसके लड़के को महल में बुला भेजा। जब सेठ ने गवाही की बात सुनी तब तो उसके तो होश उड़ गए। वो दौड़ा दौड़ा बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचा। उसने कहा कि हमारी जल्दी से मदद करो वरना हम तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो बुद्धि के सौदागर ने कहा कि मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगा, लेकिन पूरे 500 रुपये लगेंगे। सेठ ने तुरंत उसे 500 रुपये निकाल कर दिए। उसने कहा अब जल्दी से बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो बुद्धि के सौदागर ने कहा कि जब राजा तुमसे गवाही देने की बात कहें तब तुम पागलों की तरह से बोलने लगना, तो तुम्हें वो खुद ब खुद छोड़ देंगे। और उस लड़के ने वैसा ही किया और राजा ने कहा कि अरे इस पागल से क्या गवाही हम मांगेंगे, इसे जाने दो। इसी तरीके की छोटी छोटी कई सारी घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे करके जो बुद्धि का सौदागर था उसके चर्चे पूरे शहर भर में होने लगे। बुद्धि के सौदागर की जो चर्चाएं थीं जब राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने उस बुद्धि का सौदागर को बुला भेजा और उससे पूछा कि सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास और बुद्धि है बेचने के लिए? तो उस बुद्धि के सौदागर ने कहा कि जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत बुद्धि है मेरे पास में, लेकिन हुजूर 1 लाख रुपए लगेंगे। उसने बड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तो राजा ने कहा कि हाँ भाई, तुमको पूरे 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। उस बुद्धि के सौदागर ने राजा को एक पर्ची निकाल कर दी और उस पर लिखा हुआ था कि कुछ भी करने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए। राजा को ये बात बड़ी पसंद आई और उन्होंने उस नसीहत को अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, दीवारों पर, हर जगह उसको लिखवा दिया। और उसके बाद में राजा रोज जब सुबह उठते तो उस नसीहत को और उस बहुमूल्य बात को जरूर पढ़ते। एक समय की बात है कि राजा बहुत बीमार पड़ गए। तभी उनके जो मंत्री था उसने वैद्य के साथ में षड्यंत्र किया और राजा की जो दवा थी उसमें उसने विष मिला दिया। और जब वो विष जो वैद्य थे उन्होंने राजा को दिया तो अभी राजा उसे बस पीने ही जा रहे थे, तब तक राजा की जो निगाह थी वो दीवार पर जो लिखी हुई नसीहत थी उस पर पड़ी और राजा बड़े गौर से उस दवा को देखने लगे। जो मंत्री और वैद्य थे वो दोनों के दोनों इतने डर गए कि वो जाकर राजा के कदमों में गिर पड़े और उन्हें ये लगा कि उनका जो भांडा है इससे पहले कि वो फूटे वो खुद ही जाके राजा से क्षमा मांग ले। और राजा से वो कहने लगे कि महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाया और उन दोनों को ही कारागार में बंद कर दिया। और उस बुद्धि के जो सौदागर है उसे बुलवा करके उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम दिया और साथ ही साथ में उस बुद्धि के सौदागर को अपना मंत्री भी बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने इंटेलेक्ट या बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करके
हम न सिर्फ अपनी निर्धनता को पीछे छोड़ सकते हैं, बल्कि अपने लिए नई राह भी बना सकते हैं। और यही नहीं, हम समाज में भी एक प्रतिष्ठित स्थान, दैट मीन्स अ प्रेस्टिजियस पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर व्यवहार परिवर्तन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स और इम्पेडिमेंट्स पर हम फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें और इस चीज़ पर फोकस करें कि हम क्या करने की ताकत रखते हैं, तो शायद हमारी जो काबिलियत है वो और ज़्यादा निखर कर आ सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी और इसमें निहित संदेश आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स वो तो मुझे लिखते ही रहिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूंगी, वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को बताने के लिए। तब तक के लिए कहीं न कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।